Hello students of class 10. Now today we solve the question number 15 of height and distance. Height and distance is a topic of application of trigonometry. Application of trigonometry as a known as height and distance. The question number 15 as a straight highway leads to the foot of a tower. देखो ये एक टावर है जो कहाँ पे है, एक स्ट्रेट हाईवे पर, एक स्ट्रेट हाईवे पर, एक हाईवे पर एक टावर है. ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर. ए मैन स्टैंडिंग, एक आदमी इस टावर के टॉप पर बैठा है. इस टावर के टॉप पर बैठा है. ऑब्जर्व ए कार, और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. ऑब्जर्व ए कार, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर. डिग्री के एंगल पर, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. जो टावर फुट ऑफ टावर को अप्रोच कर रहा है. नाउ अप्रोचिंग टू द foot of the tower with a uniform speed. It means ये कार टावर की तरफ आ रही है. कार टावर की तरफ आ रही है और टावर पर बैठा आदमी इस कार को अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. कार को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कार टावर की तरफ आ रही है. 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकेंड के बाद इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पाया गया वह 60 डिग्री पाया गया. 6 सेकेंड के बाद इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री पाया गया. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज टू बी फाउंड 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन by the car to reach the foot of the tower from this point. अब आपको फाइंड करना है कि इस पॉइंट से कितनी देर में कार टावर के फुट तक पहुंच जाएगी. टावर के फुट तक कितनी देर में ये कार जो है पहुंच जाएगी. क्लियर है? चलिए, इस टावर की हाइट को x मान लें, इस डिस्टेंस को x मान लें और इस डिस्टेंस को y मान लें. लेट AB be the tower of AB be the tower
their initial position, and C is the position of a car. C is the position of a car which change to D. कार C से चल करके D तक पहुंचती है कितने सेकंड में? 6 सेकंड में. Now in triangle ADB, in triangle ADB, tan 60 h by x under root 3 h by x and x is equal to h by under root 3, h by under root 3. Clear? In triangle ABC और ACB कुछ भी लिख सकते हैं. इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री AB अपॉन BC, AB x है और BC x प्लस y, 1 अपॉन अंडर रूट 3 x अपॉन x प्लस y, x प्लस y इक्वल टू x अंडर रूट 3. x की वैल्यू x बाई रूट 3 प्लस y इक्वल टू h अंडर रूट 3 and x plus y under root 3 equal to 3h, y under root 3 equal to 2h and y equal to 2h by under root 3. यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 2h अपॉन अंडर रूट 3 हो गई. y की जो वैल्यू है वह 2h अपॉन अंडर रूट 3 हो गई. यानी y है क्या? y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस आपको मालूम है, ये मालूम चल गया. टाइम आपको दिया है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस 2h अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2h अपॉन 6 अंडर रूट 3. ये हमारा निकल गया स्पीड. अब x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3. x की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट 3. ये x क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है. हमें क्या फाइंड करना है? टाइम. क्या निकल चुका है? स्पीड. तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस h अपॉन √3 और स्पीड 2h अपॉन 6√3। ये हो जाएगा 6√3 इंटू h अपॉन 2h √3। x से h कैंसिल, √3 2 से 6 दैट इक्वल टू 3 सेकेंड। The car reaches from D to B in 6 seconds. Clear? Sorry, 3 seconds. Question number 16. The angle of elevation of top of tower. The angle of elevation of top of tower. ये टावर है। Angle of elevation of the top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower. टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर और टावर की बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पर ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर और टावर की बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर है? The line with it are complementary angle. एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। लेट AQ S and R, S and R, the height is S. AQ be the tower, R and S are the point of 4 and 9 meter from the base of tower. The angle are complementary. If one angle is theta, then other angle is 90 minus theta. In triangle AQR, tan theta equal to h by 4. Now first, in triangle AQS, tan 90 minus theta equal to h by 9. Cot theta equal to h by 9. That is equation number 2. Now multiply now 1 and 2. So tan theta into cot theta equal to h by 4 into h by
1 equal to x square by 36 and x is equal to x square 36 and x is equal to plus minus 6, therefore x is equal to 6. Now the height of tower cannot be negative. Height of tower cannot be negative, so the height of tower is 6 meter. Okay.